हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 14 अप्रैल से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एंड इसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ है, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जलियांवाला बाग मैसेकर 2026 से कौन सी डेट को हुआ है, तो ये है 13 अप्रैल। ये डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर बात करें ओएनडीसी के सीईओ एंड एमडी कौन बने हैं, तो नाम है विभोर जैन। उसके बाद बात करें नासा का आर्टेमिस 2 मिशन, ये काफ़ी हिस्टोरिक है। क्यों? सबसे पहले आप लोग ध्यान रखोगे कि नासा का जो मिशन था आर्टेमिस 2, इसको 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया था एंड इट वाज द फर्स्ट क्रूड मिशन टू ऑर्बिट द मून सिंस 1972, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं एशिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मार्स रेडिएशन शील्ड, जिसको डेवलप किया है आकाश स्पेस स्टूडियो ने। अभी वापस से री इलेक्ट हुई है कमेटी ऑन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में प्रीति सरन। भारत का जो मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में है और ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बना है आफ्टर शिपिंग 6008 कार्स इन अ सिंगल वेसल। उसके बाद बात करते हैं यशवंत वर्मा की। तो जस्टिस यशवंत वर्मा है, हाल ही में इन्होंने अपना सबमिट किया रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करिए जग विक्रम की, तो ये फर्स्ट इंडियन फ्लैग्ड वेसल है जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस किया आफ्टर दी यूएस ईरान सीज फायर, राइट। उसके बाद बात करते हैं कि अंडर द दिल्ली ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2026 से 2030 तक, तो जो भी यहाँ पर ईवी 30 लाख तक के हैं उन पर फुल एग्जेम्पशंस दिया हुआ है टैक्स पर, लेकिन जो भी ईवी यहाँ पे 30 लाख से ऊपर के होंगे उन पर एग्जेम्पशंस नहीं है टैक्स का। फिर बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ ओवर 200 एंशियंट साइट रिवीलिंग 6000 ईयर ऑफ हिस्ट्री। ये बेसिकली कहाँ पर मिले हैं? ग्रीस में मिले हैं। यहाँ पर एक आइलैंड काफ़ी फेमस हमने डिस्कस किया था बाय द नेम ऑफ एविया आइलैंड, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें अंडर द आर्टिकल 80, तो जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स टू द राज्यसभा। 12 मेंबर्स को यहाँ नॉमिनेट किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, जिसमें आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, ये सारे जो फील्ड है वो शामिल होते हैं। फिर बात करें दूरदर्शन ने अभी आईसीसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसके साथ में एमओयू साइन किया ताकि इंडिया का जो कल्चरल कंटेंट है उसको प्रमोट कर सके ग्लोबली। अभी फिर बात करें एलिक्रामा 2027 में अभी जो पार्टनर कंट्री बनी है वो कौन सी बनी है? जर्मनी। ओडिंगा करके, क्विडिंगा करके ये मेडिसिन है, वैक्सीन मतलब बेसिकली है, जिसको अप्रूवल दिया है डीसीजीआई ने। किस डिजीज की प्रिवेंशन को लेके? डेंगू को लेकर। इंडियाज की पहली पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट, इसको डेवलप किया गया है मुंबई में। लीजेंडरी सिंगर है आशा भोसले जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है अप्रैल 2026 में एंड इनको पद्म विभूषण मिला था 2008 में। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। काफ़ी बच्चों का कल कमेंट था कि मैम वॉइस का थोड़ा इशू आ रहा है, तो देखिए माइक में थोड़ा इशू हो रहा है आजकल, बट मैंने उसको करेक्ट कर लिया है। आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी सही लगेगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, राइट। तो अब फटाफट से शुरू कर लेते हैं क्लास को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल की, जो अभी हाल ही में न्यूज में है, वो कौन सी स्टेट में है? तो ध्यान रखना है आपको, ये मिलेगा कर्नाटका स्टेट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो आप बच्चों हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई टेम्पल, कोई सेंचुरी, कोई पार्क, जब भी ऐसी चीज़ न्यूज़ में होती है तो वो वही चीज़ आती है एग्जाम में ज़्यादातर, जो कि या तो काफ़ी फेमस हो या फिर वो न्यूज़ में हो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझें कि श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल न्यूज़ में है, तो यू शुड नो द प्लेस कि ये है कहाँ पर। तो ये आपको मिलेगा कर्नाटका स्टेट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए द कर्नाटका हाई कोर्ट
क्रिटिसाइज द स्टेट गवर्नमेंट फॉर वायलेटिंग जुडिशियल ऑर्डर्स बैनिंग कंस्ट्रक्शन एट श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने बैन किया था कि बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एट दी श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये जो जुडिशियल ऑर्डर थे किस चीज़ को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर, ये यहाँ पर वायोलेट करे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने। इसी वजह से कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसी वजह से पूरा टेम्पल न्यूज़ में आ चुका है। देन यू शुड नो द लोकेशन, द स्टेट कि ये है कहाँ पर। तो याद रखिएगा, द टेम्पल इज लोकेटेड अटॉप चामुंडी हिल्स इन द कर्नाटका एंड इज अ मेजर रिलीजियस साइट। और ये जो पूरा टेम्पल है वो किसको डेडिकेटेड है, तो ये डेडिकेटेड है टू द गॉडेस चामुंडेश्वरी, जो कि एक इनकारनेशन है गॉडेस दुर्गा का। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी टेम्पल को पढ़ो कि वो किसको डेडिकेटेड है, कहाँ पर है, तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं आपको उसमें ध्यान रखने होते हैं। उसके बाद बात करें कि जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो आपको 12th सेंचुरी में जो होयसाल्स के रूलर्स थे उसके समय पर देखने के लिए मिलता है। इसको जब विजयनगर एम्पायर था 17th सेंचुरी में, तब इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया गया था। तो अभी के लिए आप ध्यान रखोगे कि श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल ये आपको मिलेगा कर्नाटका स्टेट में। अब न्यूज़ में क्यों है वो भी आप लोग जान चुके हो, तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच सिटीज रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस्ड ब्रेल सर्विस फॉर पासपोर्ट एप्लीकेंट। तो पासपोर्ट एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे किस स्टेट के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की सिटी, मतलब किस स्टेट की सिटी में जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर ब्रेल सर्विस को शुरू किया गया है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे कि मध्य प्रदेश का शहर है भोपाल, जहाँ पर एक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में ब्रेल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द पासपोर्ट एप्लीकेंट्स। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला सिटी यहाँ पे बन चुका है। तो इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना होगा मध्य प्रदेश का शहर दैट इज भोपाल। अब देखिए, द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस दैट इज इन दी भोपाल बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ब्रेल सर्विस फॉर दी एप्लीकेंट्स। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि ब्रेल बुकलेट्स को, साइनेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा टू असिस्ट वर्चुअली इम्पेयर्ड एप्लीकेंट्स। तो जो भी यहाँ पे वर्चुअली इम्पेयर्ड एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए ये पूरी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। और जो यहाँ पे साइन लैंग्वेज वीडियोज़ हैं उनको QR कोड के साथ में लॉन्च किया गया, ताकि जो यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड एप्लीकेंट्स होंगे वो आसानी से सुनकर उनको कॉम्प्रिहेंड कर सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर, दैट इज इन दी भोपाल, और ये करने वाला यहाँ पे पहला सिटी बन चुका है भारत का। राइट, तो ब्रेल सर्विस को इंट्रोड्यूस करने वाला फॉर द पासपोर्ट एप्लीकेंट्स कहाँ पे, भोपाल में। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है दैट इज ब्रेल, अब ये है क्या, तो ब्रेल सिस्टम की बात करें तो इट इज़ अ टेक्टाइल रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम, जो कि स्पेसिफिकली जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स या फिर ब्लाइंड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए ये बनाया गया था। एंड इसको बनाने वाले, जिस टाइम ये बनाया गया था, इसको इन्वेंट किया था 15 ईयर ओल्ड लुइस ब्रेल ने 1824 में। ठीक है, एंड ये एक 6 डॉट का सेल मैट्रिक्स होता है जिसके थ्रू यहाँ पे जो पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं वो बने होते हैं, एंड जो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स या फिर इंडिविजुअल्स होते हैं वो उसको समझ पाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट आता है ये कि वर्ल्ड ब्रेल डे ये हम कब मनाते हैं, तो करंट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 4 जनवरी हर साल इसी दिन हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। और इस बार यानी कि 2026 की जो इसकी थीम थी 4 जनवरी की, दैट इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे की, ये हो जाएगी ब्रेल फ्रॉम टच टू एम्पावरमेंट। तो इसकी जो थीम है वो भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, किसने इसकी डिस्कवरी करी थी, कब करी थी, वो भी ध्यान रखना है। साथ ही में कौन सी सिटी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है फॉर दी पासपोर्ट एप्लीकेंट्स, ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा द एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज ADB हैज रिवाइज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू व्हाट परसेंटेज। तो अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने इंडिया की GDP ग्रोथ को फोरकास्ट किया, अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर उस चीज़ के लिए। तो कितनी यहाँ पे इंडिया की GDP ग्रोथ बताई गई है, तो ये बताई गई है 6.9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। तो इंडिया की GDP ग्रोथ एज पर दी ADB तो यहाँ पे बताई गई है कितनी, 6.9%। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अर्लियर जो इसका एस्टिमेशन था वो था 6.5, बट अभी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखा गया और ये यहाँ पे बताई गई है 6.9%। तो इसमें ये जो फिगर है वो आपको इसमें ध्यान रखनी होगी, और इस चीज़ को यहाँ पे रेज किया किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने।
अब अगर हम बात करते हैं एडीबी की, तो इसका स्टैटिक पोर्शन कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो उसकी फॉर्मेशन ये हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मनीला फिलीपींस में देखने के लिए मिलेगा। करंट मेंबर है इसके 69 एंड इट्स एम्स टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो इसका पर्पस क्या है, कितनी मेंबर कंट्रीज है, कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली ऑन विच डेट ज्योतिराव फुले जयंती इज ऑब्जर्व्ड। तो किस डेट को ज्योतिराव फुले जी की जयंती यहाँ पे मनाई जाती है। तो डेट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा 11 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ज्योतिराव फुले जयंती इनकी मनाई जाती है 11 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इनका जो बर्थ ईयर है वो है 1827 और इनका बर्थ प्लेस क्या है, दैट इज पुणे। एंड इनके साथ में अलोंग विद सावित्री बाई फुले, उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया था भारत में विमेंस एजुकेशन को लेकर। एंड दे स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन 1848 एट भिडेवाड़ा, दैट इज इन दी पुणे। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल ये किसने शुरू किया था। तो उसमें दो पर्सन के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग याद रखते हैं। फर्स्ट वन इज ज्योतिराव फुले एंड इनकी वाइफ है सावित्री बाई फुले है, और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी करी थी 1873 में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी को फाइट करने के लिए, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनका एक पब्लिकेशन है गुलामगिरी के नाम से, 1873 में इसको पब्लिश किया जाता है, और इसमें बेसिकली कास्ट ऑपरेशन को लेकर ही बात यहाँ पर किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी इनके रिगार्डिंग। फर्स्ट वन इज सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 में, एंड सेकेंड वन इज कि गुलामगिरी को यहाँ पर किसने लिखा था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में एज एन स्टैटिक पोर्शन में काफ़ी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल के, वो मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। लाइक अगर हम बात करें 1 अप्रैल की, तो हम लोगों ने देखा है उड़ीसा डे यानी कि उत्कल दिवस, साथ ही में आरबीआई का फाउंडेशन डे भी है। 2 अप्रैल है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन द माइन एक्शन। 5 अप्रैल है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे एंड वर्ल्ड पार्किंसन डे। और 13 अप्रैल को है जलियांवाला बाग मैसेकर 2026। और अभी हमने 14 डेट को कौन सा डे है वो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन रिलीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच लैंग्वेज। तो अभी अगर हम बात करें अप्रैल 2026 में हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट दैट इज सीपी राधाकृष्णन जी ने किस लैंग्वेज में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किया है। तो ये क्या सिंधी लैंग्वेज में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी, और इन्होंने ही सिंधी लैंग्वेज में हमारे देश का संविधान जो है इसको यहाँ पे रिलीज किया है। एंड इट वाज रिलीज्ड और लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ द सिंधी भाषा दिवस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप कि ये सिंधी लैंग्वेज में अभी इसको जो है लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें सिंधी लैंग्वेज की, तो इट वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज 1967। इसके अलावा जो जो लैंग्वेज हमारी ऐड हुई थी 8th शेड्यूल में, वो भी हम देख लेते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं 21st अमेंडमेंट के थ्रू 1967 में सिंधी लैंग्वेज को ऐड करते हैं एज इन दी 15th लैंग्वेज, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 71st के थ्रू ऐड होती है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 18th लैंग्वेज हो जाती है इन टोटल। ठीक है, उसके बाद बात करें 92nd अमेंडमेंट 2003 से 4 लैंग्वेज ऐड होती है बाय द नेम ऑफ बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो कुल मिला के एट प्रेजेंट हमारे संविधान में आपको 22 लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें एक और अमेंडमेंट दैट इज 96th अमेंडमेंट 2011, जिसके थ्रू जो उड़िया है उसको नाम दिया गया था दैट इज उड़िया। ठीक है, तो पहले उड़िया कहते थे बट अब इसको हम उड़िया के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के अभी कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेज है हमारे देश के संविधान के 8 नंबर के शेड्यूल में। और इसमें जो सब्सिक्वेंट यहाँ पे एडिशन हुए हैं 21st अमेंडमेंट है, 71st और 92nd है। आप देखोगे कि सबसे पहले सिंधी था, उसके बाद KMN आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसके बाद में यहाँ पे MSD बॉस करके, राइट। मैथिली, संथाली, बोडो, राइट।
अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो किस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है एक रिपोर्ट बाय द नेम ऑफ ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसको रिलीज किया है नीति आयोग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग की बात करते हैं तो ये हमारे देश का थिंक टैंक है, गवर्नमेंट का ये थिंक टैंक है, जिसने भी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो ध्यान रखना है। और इस पूरी रिपोर्ट का पर्पस है एक एफिशिएंट और इनोवेशन ड्रिवन R&D इकोसिस्टम को यहाँ पे बिल्ड करना। बात करें नीति आयोग की, फॉर्मेशन है 2015 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन होंगे सुमन बेरी और CEO ये अभी एडिशनल चार्ज मिला था निधि छिब्बर को। इसके अलावा जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, जो भी हमारे देश के करंट PM होंगे वही होते हैं नीति आयोग के चेयरपर्सन। तो एट प्रेजेंट कौन है, दैट इज नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री आफ्टर 42 माउस्ट कैडर सरेंडर। तो अभी हाल ही में 42 माउस्ट कैडर के सरेंडर होने के बाद भी कौन सा स्टेट यहाँ पे नक्सल फ्री स्टेट बन चुका है अभी रिसेंटली। तो ये बना है तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 42 माउस्ट ने सरेंडर किया, जिसके बाद में जो तेलंगाना है वो बन चुके हैं नक्सल फ्री स्टेट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है किसने, बी शिवाधर रेड्डी ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा स्टेट होगा, दैट इज तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस 2 मिशन इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। तो क्वेश्चन में काफी बार आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगी, जो कि आपको याद रखना है। तो बात करें आर्टेमिस 2 मिशन की, इट वाज लॉन्च बाय दी नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसमें 4 क्रू मेंबर यहाँ पर गए थे और 1972 के बाद में ये काफी एक हिस्टोरिक मिशन था, क्योंकि ये पहला ऐसा एक मिशन था आफ्टर 1972 बाय द नासा, जिसमें कि यहाँ पे लुनार ऑर्बिट को ये लोग ऑर्बिट करके आए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो 4 क्रू मेंबर यहाँ पर थी वो कौन से थे, रेड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच एंड साथ ही में जेरेमी हैंसन। एंड नासा ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और ये जो क्रू मेंबर्स है वो वापस सेफली अर्थ पर रिटर्न भी हो चुके हैं। ठीक है, जो स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर यूज हुआ दैट इज ओरियन कैप्सूल विच री एंटर्ड एट 33 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इसके अलावा इट वॉज द फर्स्ट ह्यूमन मिशन टुवर्ड्स द मून इन ओवर 50 ईयर्स सिंस अपोलो एरा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो पूरा मिशन था लगभग 10 दिन तक वहां पर रहा है एंड सेट अ रिकॉर्ड फॉर द फार्देस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ह्यूमन फ्रॉम द अर्थ। इसको लॉन्च किया गया था, मतलब इट यूज्ड the space launch system rocket for launch, and this is a part of the Artemis program aiming for the long term lunar presence and future Mars mission। तो याद रखिएगा कहाँ पर गए थे, कौन कौन गए थे, कितने दिनों के लिए गए थे। एंड इसमें जो यहाँ पर ये कैप्सूल था ओरियन कैप्सूल के नाम से स्पेसक्राफ्ट का नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही में किस चीज़ से इसको लॉन्च किया गया वो चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा दैट हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट द 2026 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल्स को यहाँ पर जीता है। तो भारत ने जीते हैं 16 मेडल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कुल मिला के 16 मेडल्स, जहाँ पर 5 है गोल्ड, 3 है सिल्वर और 8 है ब्रोंज। और ये जो पूरा इवेंट था वो हो रहा था उलान बटार में। ठीक है, तो इसमें कहाँ पर हो रहा था, कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं भारत ने, तो ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग द राइट टू वोट एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन आर विच टाइप ऑफ राइट। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना यहाँ पे वर्डिक्ट दिया है, जिसमें राइट टू वोट को एक स्टैट्यूटरी राइट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राइट टू वोट की अगर हम बात करते हैं, साथ ही में टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये एक तरीके से एक एक्ट के थ्रू यहाँ पर बना था, जिसके बाद यहाँ पे ये बोला गया है कि राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अगर कल को एग्जाम में पूछे कि राइट टू वोट इज अ विच टाइप ऑफ राइट, देन यू शुड नो कि ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, जिसका यहाँ पे एक तरीके से जो लॉ के थ्रू बनते हैं, किसी एक्ट के थ्रू बनते हैं, वो यहाँ पे आता है स्टैट्यूटरी राइट्स में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं राइट टू वोट या फिर राइट टू एजुकेशन, तो ये चीज़ आपको मतलब जो RTE एक्ट है ना, हालांकि राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं वो एक एक्ट है, बट इस आपको फंडामेंटल राइट्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा। राइट,
बट फिर भी अगर हम समझे राइट टू एक्ट, ये एक स्टैट्यूटरी राइट यहाँ पे बन जाएगा। हालांकि फर्दर मैं आगे डिस्कस करूंगी कि इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं, बट अभी के लिए आप ध्यान रखोगे कि राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैट्यूटरी राइट, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और नेचुरल राइट। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे संविधान का पार्ट 3 ये स्पेसिफिकली मेंशन है किस चीज़ को लेके, फंडामेंटल राइट्स को लेके, जो कि काफ़ी एसेंशियल है फॉर द डिग्निफाइड लाइफ ऑफ अ इंडिविजुअल, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी एक्सेट्रा। इसकी गारंटी आपको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई है। एंड साथ ही में अगर ये वायलेट होते हैं देन यू डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये मेंशन भी वहाँ पर दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की, तो वो कोई भी राइट जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे कि आर्टिकल 300A में मेंशन है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसके बाद बात करें स्टैट्यूटरी राइट की, जो कि आता है किस चीज़ में, यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू वोट। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, एक एक्ट के थ्रू यहाँ पे आया है, तो इसको हम स्टैट्यूटरी राइट कहेंगे। राइट टू वोट अगेन स्टैट्यूटरी राइट है। फिर बात करें नेचुरल राइट की, जो कि आपको इनहेरेंट है टू दी ऑल ह्यूमन बीइंग, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एक्सेट्रा। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं बेसिक बिटवीन दी फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट एंड दी नेचुरल राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन को लेकर। तो राइट टू एजुकेशन एक एक्ट है, बट इसका मेंशन आपको हमारे फंडामेंटल में भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें अगर हम समझे राइट टू एजुकेशन, तो हालांकि एक एक्ट है, बट आपको ध्यान रखना होगा कि इसका मैंडेट आपको दिखेगा हमारे देश के संविधान के पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स में। तो उसमें जो आर्टिकल 21 है जो कि स्पेसिफिकली मेंशन करता है, 21A जो कि स्पेसिफिकली मेंशन करता है किस चीज़ को लेके, राइट टू एजुकेशन को लेकर। तो ये एक तरीके से क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि सरुण पाया सिंह हु रिसेंटली वॉन दी लॉन्ग जंप इवेंट बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो अगर हम बात करें सरुण पाया सिंह की, जिन्होंने अभी हाल ही में एक इवेंट जीता है, लॉन्ग जंप इवेंट, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं उड़ीसा से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सरुण पाया सिंह की बात करें, हु वॉन दी मेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट द इंडियन एथलेटिक सीरीज, और इन्होंने यहाँ पे एक जंप किया है 7.46 मीटर का, एंड ये पूरा इवेंट हो रहा था रांची में, बट ये बिलोंग करता है कहाँ से, फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा। अगला क्वेश्चन होगा, द फर्स्ट लाइफ साइज स्टैचू ऑफ द स्वामी विवेकानंद इन द यूएस वॉज अनवील्ड इन विच सिटी। तो यूएसए की किस सिटी में हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की पहली बार एक लाइफ साइज स्टैचू इसको अनवील किया गया है? तो ये हुआ है सिएटल में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। किसका स्टैचू है ये? स्वामी विवेकानंद जी का। एंड द फर्स्ट लाइफ साइज स्टैचू ऑफ द स्वामी विवेकानंद इन द यूएसए, कहाँ पे? सिएटल सिटी में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। उसका अनवील कब हुआ है? 11 अप्रैल 2026 में। अब बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, इनके अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1863 में होता है, और इनको बचपन में हम नरेंद्रनाथ दत्ता के नाम से जानते हैं, और काफ़ी फेमस एक हिंदू मॉन्क फिलोसोफर के डिसाइपल हैं किसके? रामकृष्ण परमहंस जी के। एंड इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी करी थी 1897 में। इसके अलावा शिकागो का जो इनका एक एड्रेस है 1893 का, काफ़ी फेमस है। उसके अलावा ही ऑल्सो स्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन इन दी 1897 टू प्रमोट द आत्मनो मोक्षत्रम जगत हित्याचा, यानी कि फॉर वन ऑन सेल्वेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने इस मिशन की स्थापना कब करी थी, कौन सा एड्रेस था, एंड ये किसके डिसाइपल थे, और उनका बचपन का नाम क्या था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, रोमन गवर्नमेंट रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मशहूद चीफ बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये मशहूद की बात करें तो ये है क्या? तो एक तरीके से आपको समझना है कि ये यहाँ पे एजेंसी है किसकी? इजराइल की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इसी के ही चीफ यहाँ पर बने हैं कौन? रोमन गवर्नमेंट, और ये इजराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यहाँ पे बन जाती है ये, और इन्होंने रिप्लेस किया किसको? डेविड बार्निया को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, लेकिन उससे पहले आप इजराइल की लोकेशन को समझे। दिस इज इजराइल, आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, ये यहाँ पर इजराइल है। काफ़ी बार मैं इसकी लोकेशन को भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये 4 कंट्रीज यहाँ पे अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। यहाँ पर जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनन है, और इधर इजिप्ट है, राइट। इधर आपको गाजा स्ट्रिप मिलेगी, वेस्ट बैंक, यहाँ पे डेड सी आपको मिलेगा, और इसके अलावा यहाँ पर ये क्या है? ये रेड सी है, जिसके एक तरफ आपको ये हॉर्न जो कि यहाँ पे शो करता है किस चीज़ को? गल्फ ऑफ अकावा को, एंड इधर आपको मिलेगा ये गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है।
तो ये मैपिंग में आपको ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। तो इज़राइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम, और 4 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। किधर? गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, विक्टर ऑर्बन हु रिसेंटली आउटस्ड आफ्टर 16 ईयर इन पावर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अभी अगर हम बात करें, हंगरी के यहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे जिसमें कि जो विक्टर ऑर्बन है वो यहाँ पर हार चुके हैं 16 ईयर पावर में रहने के बाद, और अब यहाँ के नए पीएम जो है वो बन चुके हैं। किस देश के? हंगरी के। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और अब हंगरी के नए जो पीएम है वो कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं कौन? दैट इज पीटर्स मैग्यार। ठीक है, तो पीटर मैग्यार बन चुके हैं नए पीएम ऑफ दी कहाँ के? हंगरी के। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, द वर्ल्ड बैंक हैज़ रिलीज $340 मिलियन फंडिंग फॉर विच प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने $340 मिलियन की फंडिंग दी है भारत को, किस चीज़ को लेके? अमरावती कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट को लेकर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। किसने ये फंडिंग दी है? वर्ल्ड बैंक ने दी है। कितने की? $340 मिलियन की। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और ये एक तरीके से आंध्र प्रदेश अमरावती कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट के लिए पूरी फंडिंग यहाँ पे दी गई है। फिर बात करें वर्ल्ड बैंक की, हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। फॉर्मेशन होती है 1944 में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि अंबेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो किस डेट को अंबेडकर जयंती जो है मनाई जाती है? तो डेट है 14 अप्रैल। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हर साल की 14 अप्रैल को मनती है अंबेडकर जयंती। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। बात करें अंबेडकर जी की, तो ये चीफ आर्किटेक्ट थे हमारे संविधान के। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते, काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। 14 अप्रैल 1891 में इनका बर्थ होता है, एंड 6 दिसंबर इनकी डेथ यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, इन्होंने अगर इनकी रेस्टिंग प्लेस की बात करें, जो इनकी यहाँ पे समाधि है उसको चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। और 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, एट विच इंटरनेशनल इवेंट डिड सवन बर्नवाल ब्रेक इंडियाज ओल्डेस्ट मैराथन रिकॉर्ड। तो किस इवेंट में जो यहाँ पे सवन बर्नवाल है उन्होंने इंडिया की ओल्डेस्ट मैराथन का रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ा है? तो इसमें आप लोगों को नाम ध्यान रखना होगा, रोटरडम मैराथन में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सवन बर्नवाल जो कि इन्होंने इंडिया के 48 ईयर के ओल्ड मैराथन नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, एंड ही क्लॉक 2 hours 11 minutes 58 seconds सरपासिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 2:12:00। ठीक है, जो कि शिवनाथ सिंह ने यहाँ पे बनाया था। तो ये इनके टाइमिंग्स ध्यान रखनी है, और ये नाम है इनका सावन बर्नवाल। अगला क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज दस्तलिक 2026 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो दस्तलिक की बात करें 2026 किस किस के बीच में होती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज दस्तलिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इसका 7th एडिशन है, 2026 में अप्रैल में शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात करें उज्बेकिस्तान की, आप यहाँ पे सेंट्रल एशिया का मैप देख सकते हो, जिसमें 5 स्थान के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान है। अफगानिस्तान यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। 5 कंट्री है सेंट्रल एशिया में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, राइट। जिसमें हम यहाँ पे बात करें उज्बेकिस्तान की, कैपिटल क्या होगी? ताशकंद। करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये हो जाएगी यहाँ पे उज्बेक। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जिसमें हमने डिस्कस करें यहाँ पे 18 क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा आज वीडियो साउंड क्वालिटी कैसी लगी है तो उसका भी फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अब फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैपिंग का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो ईरान की मैपिंग हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने टाटा पाई से सारी नेबरिंग कंट्रीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, जिसमें लेक उर्मिया को डिस्कस किया है, एल्ब्रुज माउंटेन को डिस्कस किया था, जैग्रोस माउंटेन को डिस्कस किया था, साथ ही में दस्ते लुत, दस्ते कावीर। इसके अलावा यहाँ पे पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस किस के बीच में? ईरान और ओमान के बीच में है। एंड साथ ही में यहाँ पे ईरानियन प्लेट्यू है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था।
और कल हम उससे बाद में हमने डिस्कस की थी 5 ग्रेट लेक, जिसमें आपने लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हिरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो को डिस्कस किया था। जहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिसकी शॉर्ट ट्रिक थी यहाँ पे होम्स, राइट। जिसमें सुपीरियर की बात करें फ्रेश वाटर लेक है, और मिशिगन की बात करते तो ये एंटायरली आपको यूएसए में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये पूरा कंटेंट था, इसका हमने ओवरव्यू भी कर लिया है। बाकी कुछ मैप मैंने इजराइल के और सेंट्रल एशिया का मैंने डिस्कस कर लिया है आज, और अब हम डिस्कस करेंगे आज की पूरी क्लास का रिवीजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल को, कहाँ पर है, कर्नाटका में। ब्रेल सर्विस फॉर पासपोर्ट एप्लीकेंट्स कहाँ पे, भोपाल में। एडीबी की बात करते हैं तो अभी यहाँ पर तो जो यहाँ पे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ मेंशन की गई है वो है 6.9। उसके बाद बात करें ज्योतिराव फुले की बर्थ एनिवर्सरी, तो यहाँ पर अभी मनी है 11 अप्रैल को, ये आपको ध्यान रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अभी लॉन्च किया सिंधी लैंग्वेज में। ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज़ किया नीति आयोग ने। नक्सल फ्री स्टेट बना है अभी हाल ही में कौन सा, तेलंगाना। आर्टेमिस 2 मिशन है किसका, नासा का। उसके बाद बात करें 2026 की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो अगर हम इसकी बात करें भारत ने 16 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। राइट टू वोट यहाँ पर है स्टैट्यूटरी राइट। सरुण पाया सिंह की बात करें, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने यहाँ पे लॉन्ग जंप इवेंट में मेडल जीता है। फर्स्ट लाइफ साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद कहाँ पे, सिएटल है सिटी यूएसए में। फिर बात करें रोमन गॉफमैन, अभी जो है इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके ये चीफ बने हैं। विक्टर ऑर्बन की बात करते हैं तो ये हार चुके हैं किसके इलेक्शन में, हंगरी के इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में। फिर बात करें वर्ल्ड बैंक ने $340 मिलियन की फंडिंग करी है अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट को। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल है। सावन बर्नवाल ने इंडिया का ओल्डेस्ट मैराथन रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, रोटरडम मैराथन में। एंड द स्लिक एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है, बेसिकली किस किस के बीच में, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो ये पूरा कंटेंट था जो हमने डिस्कस किया है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि वर्ल्ड की फर्स्ट क्वाड्रिपल एम्प्यूटी कौन बनी है, पायल नाग उड़ीसा से बिलोंग करते शीतल देवी को हराया है। और आज आप लोग मुझे बताओगे कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इंडिया का फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये किस स्टेट में है, तो उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर 6 मंथ के कंटेंट की थ्योरी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आपको सभी कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर, राइट। एंड बाकी एप्लीकेशन से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी कॉम्बो ऑफर है, आप इसको भी अवेल कीजिएगा। एंड इसके अलावा सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।